हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और देखिए, आज जो टॉपिक आपको सामने दिख रहा है वो है आपका सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या था, कुछ चीज़ें हम लोगों ने क्लास में डिस्कशन करी हैं। सॉफ्टवेयर क्या था, तो भाई सॉफ्टवेयर के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं तो सॉफ्टवेयर क्या है, इस चीज़ को हम अच्छे से भली भांति जानते हैं कि भाई सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम बोल सकते हैं या सेट ऑफ प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ प्रोग्राम। सेट ऑफ प्रोग्राम। तो सेट ऑफ प्रोग्राम हमारे पास, जो हमारे पास सेट ऑफ प्रोग्राम है, भाई सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम है। और प्रोग्राम हमारे पास क्या है, तो हमने कई बार बताया कि प्रोग्राम क्या है बच्चों यहाँ पर। तो प्रोग्राम हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ये ध्यान रखिएगा क्योंकि सॉफ्टवेयर की हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि कंप्यूटर में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर में भाई अगर देखें तो भाई जो हमारा कंप्यूटर है क्या वो बिना सॉफ्टवेयर के चलेगा? तो कंप्यूटर तो हार्डवेयर पार्ट है, पर इसको चलाने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो पड़ेगा। और सॉफ्टवेयर क्या है तो सेट ऑफ प्रोग्राम है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या है तो सेट ऑफ प्रोग्राम है। और सॉफ्टवेयर को अगर हम अच्छे से पढ़ ही रहे हैं तो इसको थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारे पास, सॉफ्टवेयर को कितने भागों में बांटा गया है। तो भाई यहाँ पे देख रहे हैं सॉफ्टवेयर को हमारे पास यहाँ पर 3 भागों में, सॉफ्टवेयर को हमारे पास यहाँ पे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एक आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। बच्चों ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, सबसे पहले ही दिया है कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनको यहाँ पर देखते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सबसे पहले तो हम सिस्टम को समझते हैं, किसकी बात हो रही है। तो भाई सिस्टम पहले आप देख लो कि ये जो आप, जिसको आप कहीं ना कहीं कभी सीपीयू बोल देते हो, कई बार कुछ ना कुछ तो बोल ही देते हो आप इसे, पर यही हमारा ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है जिसमें सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या बोलते हैं? स्विच मोड पावर सप्लाई। और यही जो हमारा ये बॉक्स है जिसमें सारी चीज़ें लगी होती हैं, चाहे वो पावर बटन हो, चाहे रिस्टार्ट बटन हो, चाहे यूएसबी हो, चाहे आप कोई भी चीज़ इसमें देखिएगा। ठीक है, चाहे माइक हो, चाहे कुछ भी अगर आप देखते हो, तो ये जो पूरा बॉक्स है, ये जो पूरा बॉक्स आप देख रहे हो, ये पूरा बॉक्स ही हमारे पास क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये हमारा बॉक्स है पूरा सिस्टम यूनिट। इसी को बच्चों हम लोग ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग सिस्टम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टम यूनिट बोलते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है, सिस्टम यूनिट बोलते हैं। क्योंकि इसी में सबसे पहले क्या लगा हुआ है भाई? मदरबोर्ड लगा हुआ है। इसी में आपका क्या लगा हुआ है? मदरबोर्ड पे ही रैम लगी हुई है। इसी में आप देखिएगा तो आपका सीपीयू, जिसे आप प्रोसेसर बोल रहे हो, प्रोसेसर लगा हुआ है। ठीक है, तो और प्रोसेसर का फैन भी लगा हुआ है। ठीक है, सब इसी के अंदर तो लगा हुआ है। तो ये है हमारा सिस्टम यूनिट। ठीक है, तो भाई इस सिस्टम यूनिट पूरी तरह से क्या है, तो सिस्टम यूनिट भाई आपको समझना है कि ये पूरी की पूरी तरह से एक हार्डवेयर है। पूरा क्या है? एक हार्डवेयर है। ठीक है, और इस हार्डवेयर को चलाने के लिए, इस हार्डवेयर को चलाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, उसी को तो हम लोग बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? उसी को हम लोग बोल रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम ही होता है कंट्रोल एंड मैनेज द कंप्यूटर हार्डवेयर। मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, तो भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित और प्रतिबंधित करता है। तो भाई सबसे पहले तो हम बहुत जो मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, एस फॉर एस सिस्टम हो गया, एस फॉर एस सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मेन,
जिनकी वजह से हमारा ये कंप्यूटर चलेगा। इनकी फाइलें सुरक्षित रहेंगी, जो सेटअप फाइलें भी बोल सकते हो, या मेन जो फाइलें होती हैं, जैसे आपने सुना होगा डॉट सिस फाइल, एक सिस्टम फाइल की बात हो रही है, डॉट बैट फाइल, डॉट कॉम मतलब कमांड वाली फाइल, ठीक है, या डॉट मेन EXE वाली फाइल। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी अगर आपको सेटअप इंस्टॉल करना है, कोई भी आपको सेटअप इंस्टॉल करना है बेटा, तो हम लोग कहते हैं EXE फाइल अगर डिलीट हो गई तो हमारा भाई क्या होगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है बच्चों, ठीक है। तो ये जो हमारे पास सिस माने क्या हो गया, सिस माने क्या हो गया बेटा, तो सिस माने हो गया हमारे पास किसकी बात हो रही है, सिस्टम फाइल। कोई ना कोई ऐसी फाइल है जिसको बेटा हम लोग सिस्टम फाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिस्टम फाइल बोलते हैं। ये क्या है, बैट मतलब क्या हो गया, कोई ऐसी फाइल जो बैच के साथ मतलब एक ग्रुप के साथ काम करेगी तो बैच फाइल बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, तो भाई हम लोग जब भी विंडो डालते हैं तो उसके पहले कोई ना कोई कमांड होते हैं, वो कमांड फाइलें होती हैं। जैसे MS-DOS का नाम आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो MS-DOS भी तो पूरी तरह से कमांड पे डिपेंडेंट है कि नहीं है। तो ये जो हमारे पास सिस्टम फाइलें हैं, जो मेन फाइलें हैं, अगर ये फाइलें डिलीट हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं चलेगा। तो कोई ना कोई वो एरर देगा, कोई ना कोई एरर देगा कि इसको चलने में कोई ना कोई बग आ रही है, कि मतलब कोई ना कोई ऐसी फाइल डिलीट हो गई है जो मेन इम्पॉर्टेंट फाइल थी। तो ये सारी की सारी इम्पॉर्टेंट फाइल है। पहली बार जब हमने भी कंप्यूटर चलाया तो सोचा ये फाइलें कौन सी हैं, इनको हटाओ, पर जैसे ही हमने इन सिस्टम फाइलों को हटाया हमारा कंप्यूटर ही नहीं चल गया। तो भाई कंप्यूटर जब चलेगा ही नहीं तो मतलब ये फाइलें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को तो आपको ध्यान रखना ही है। अब देखिए, सबसे पहले हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो पहला कौन सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो आपको कौन सा दिख गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक आपने सुना होगा CUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, और एक आपने सुना होगा GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो CUI और GUI अगर हम देखें, CUI और GUI देखें, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या है, यही तो एक ऐसी ज़रूरी चीज़ है जो हमारे कंप्यूटर में इंटरफेस का काम कर रही है। किसका काम कर रही है, इंटरफेस का काम करता है। क्लियर ना। दूसरा कौन सा है, लिंकर। जो हमारे परिवार वो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, हमारे कंप्यूटर्स में जो फाइलें हैं, सिस्टम फाइलें हैं, उनको लिंक करने का काम कर रहा है। दूसरा कौन सा है, लोडर है, ठीक है। और बायोस तो आप सभी लोग जानते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और कई बार आपने सुना भी होगा कि हमारा बायोस कहाँ स्टोर रहता है, तो हम लोग कई बार बोलते हैं कि बायोस भैया रोम में स्टोर रहता है। और रोम में किसने स्टार्ट किया था, तो जिसने भी बनाया मतलब निर्माता, जो भी मैन्युफैक्चरर था उसने रोम में डाला। तो रोम हमारे पास क्या है बेटा, तो रोम हमारे पास एक IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट है। रोम हमारे पास क्या है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट की बात करते हैं, तो IC हमारे पास किस जनरेशन में काम कर रही है, तो ये हमारे पास थर्ड जनरेशन में आई थी। कौन से जनरेशन में आई थी बेटा, थर्ड जनरेशन, ठीक है। और अगर हम पांचवा देखें तो ये देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। लैंग्वेज ट्रांसलेटर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी हमारे पास एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास असेंबलर भी आ जाएगा, इंटरप्रेटर भी आ जाएगा और कंपाइलर भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन टाइप के सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको दिख गए, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर, लोडर, बायोस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर और
इंटरप्रेटर। तो ये सारे के सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जिनके बिना सिस्टम तो चलेगा ही नहीं। कहीं ना कह सकते हो ये हमारे पूरे सिस्टम की, हमारे कंप्यूटर को चलाने के लिए पूरा एक ऐसा हर्ट का काम करता है। अगर यही नहीं होगा तो कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें, छोटी सी एक चीज़ आपको मैं समझाता हूँ, छोटी सी चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो जैसे कुछ एक लेयर की बात करते हैं, तो एक लेयर अगर हमने ऐसे देखी, कोई नहीं, तो यहाँ पर अगर हम देखें एक लेयर की बात करें तो सबसे जो अंदरूनी लेयर है, जो सबसे अंदरूनी लेयर है हमारे पास, तो वो क्या हो जाएगी, हार्डवेयर हो जाएगी। सबसे अंदरूनी लेयर बेटा क्या हो जाएगी, हार्डवेयर हो जाएगी। अब इस हार्डवेयर की कड़ी में अगर हम देखें, इस हार्डवेयर की कड़ी में देखें तो यहाँ इनपुट डिवाइस भी होती है, आउटपुट डिवाइस भी होती है, स्टोरेज डिवाइस भी है, प्रोसेसिंग डिवाइस भी है। पर इस लेयर को अगर हम देखें, इस लेयर को हार्डवेयर लेयर को कैसे सॉफ्टवेयर में कनेक्ट करेंगे, तो ये जो लेयर दिख रही है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्नेल, क्या बोलते हैं, कर्नेल बोलते हैं, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की एक कड़ी है। तो भाई देखिए ये हार्डवेयर है पूरा बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट, पर इसको जोड़ने के लिए बीच में क्या है, कर्नेल है, और यहाँ पे जोड़ने के लिए फिर इसके बाद जो इसके ऊपर जो कंट्रोलिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर पड़ेंगे वो हो गए हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन हो गए, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे मैंने पहले बताया, कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा कौन बताया, लिंकर, है ना, तीसरा कौन सा बताया, लोडर, चौथा कौन सा बताया, लिंकर हो गया, लोडर हो गया, ठीक है। या लैंग्वेज ट्रांसलेटर की भी हम लोग बात कर लेते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो ये सब हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। पर इन सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर, इन सिस्टम सॉफ्टवेयर, देखो भाई हार्डवेयर पे क्या पड़ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इन सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर, मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म पर ही बेटा, इस प्लेटफॉर्म पर ही बेटा क्या होगा, सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे, सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होंगे, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहे आप कोई भी देख लीजिए, चाहे MS वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, तो सबसे जो बाहरी लेयर होगी, वो सबसे बाहरी लेयर पे कौन बैठा होगा, तो सबसे बाहरी लेयर पे होगा बेटा यूज़र। क्योंकि यूज़र की अगर हम लोग बच्चों बात करें तो यूज़र तो हमारे पास क्या होगा, ये यूज़र हो गया। तो यूज़र अगर सबसे पहले इंट्रोड्यूस होगा तो किससे होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। किससे होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। एप्लीकेशन किस पे पड़े हुए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम पे पड़े हुए हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको कंट्रोल कर रहा है, तो सारे हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है। तो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सारे बढ़िया से आप समझ लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त, जिंदाबाद, ठीक है। अच्छे से समझिए, क्योंकि अच्छे से समझेंगे तभी आपको पेपर में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो भैया यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की हम लोग बात करते हैं, टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें कि भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी दो टाइप के होते हैं, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, देखिए एक जनरल पर्पस हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। तो जनरल पर्पस में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, तो जैसे सबसे पहले आपने देखा होगा वर्ल्ड स्टार,
या माइक्रोसॉफ्ट का जो पैकेज था MS ऑफिस, जिसको हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट भी बोलते हैं या पैकेज भी बोलते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? MS वर्ड, जिसको हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग टूल बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग टूल बार। दूसरा कौन सा आएगा? MS एक्सेल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? तो इसको हम लोग स्प्रेड टूल बोलते हैं। ठीक है। पावर पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो भैया ये तो हमारा प्रेजेंटेशन टूल है। ये कौन सा टूल है? तो प्रेजेंटेशन टूल है। ठीक है। डिज़ाइनिंग टूल बार में अगर हम देखें तो डिज़ाइनिंग टूल बार में क्या आता है? DTP। इसकी फुल फॉर्म पेपर में बहुत आती है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑटोकैड हो गया बेटा, या ऑटोकैम। ऑटोकैड क्या होता है? जो मकान के नक्शे वगैरह बनाने हैं तो ऑटोकैड की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? ठीक है। ऑटो का मतलब तो ऑटोमेटिक हो ही गया। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और कैम का मतलब क्या हो गया? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और स्पेशल पर्पस का मतलब हो गया जिसमें केवल एक ही काम हो। जैसे टैली की अगर हम लोग बच्चों बात करें तो टैली में तो क्या होगा? ओनली फॉर अकाउंट का ही तो काम हो पाएगा। टैली में क्या होगा? ओनली फॉर अकाउंट का काम हो पाएगा। ठीक है। अब देखते हैं कौन, ये एप्लीकेशन तो आप समझ ही गए, इनके लिए प्लेटफॉर्म का काम कौन करेगा? एप्लीकेशन किस पे पढ़ेंगे? तो प्लेटफॉर्म का काम कौन करेगा? प्लेटफॉर्म का काम कौन करेगा? तो प्लेटफॉर्म का काम बेटा कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्लेटफॉर्म का काम करेगा जिस पे एप्लीकेशन इंस्टॉल होंगे। क्लियर है ना? अब देखिएगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। भाई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? जो हमारे सिस्टम में कोई भी समस्या आ जाए, हमारे सिस्टम में किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, किसी भी तरह की समस्या आ जाए, ठीक है, किसी भी तरह की समस्या आ जाए तो उनके लिए जो टूल होते हैं, टूल मतलब जैसे अपने घर में बिजली है तो भाई पेंचकस भी होगा, प्लास भी होगा, तो वो जो टूल्स होते हैं हमारे पास, वो टूल्स की अगर हम बात करें तो वो टूल्स ही हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात करें, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, पर इसको डिज़ाइन काहे के लिए किया गया? डिज़ाइन टू हेल्प यूजर्स मैनेज, मेंटेन एंड ऑप्टिमाइज देयर कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। तो भाई यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? जो हमारे सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में कोई भी एरर आती है, कोई भी वायरस आता है, किसी भी चीज़ को सही करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। क्योंकि यूटिलिटी का मतलब ही हो गया कि जैसे घर में प्लास है, पेंचकस है, कोई नट बोल्ट ढीला हो गया, कुछ भी ढीला हो गया, जैसे हम लोग बाइक में देखो टूल्स लेके चलते हैं कि रास्ते में कोई रिंच अगर का यूज पड़ जाए तो उसकी ज़रूरत हम कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें क्या हो गई? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है। जैसे सबसे पहले अगर हम एंटीवायरस की बात करें तो एंटीवायरस का काम क्या होगा? कि तो एंटीवायरस का काम भाई क्या होता है कि जो भी हमारे सिस्टम में किसी भी टाइप का वायरस हो, किसी भी टाइप का वायरस हो, वायरस की फुल फॉर्म क्या होती है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो वायरस क्या हो गया? वायरस क्या हो गया? एक टाइप का मैल। देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने? मैल। मैल मतलब गंदा। मैलवेयर है। क्या है ये? मैलवेयर है। मतलब एक ऐसा मैलवेयर, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया गया जो मैलवेयर मतलब गंदा है, बेकार है, किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है। तो मैलवेयर, ठीक है, मैलवेयर। और मैलवेयर कौन बनाएगा? जिसकी सोच गंदी होगी, दुष्टता पूर्वक काम करना चाहता है, तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ऐसे जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं वो मैलवेयर तो कहलाते ही हैं। ठीक है। जिसमें वायरस की बात हो रही है। और वायरस से अगर बचना है, वायरस से अगर बचना है तो फिर हम क्या करेंगे? एंटीवायरस का यूज़ करेंगे। ठीक है।
तो जैसे अगर हम वायरस की बात करते हैं तो वायरस भी बच्चों क्या है, तो वायरस भी तो बच्चों एक प्रोग्राम ही है ना। वायरस क्या है, एक प्रोग्राम है। तो जैसे सबसे पहला वायरस आपने देखा होगा, जो सबसे पहला वायरस था जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपर। क्या बोलते हैं, क्रीपर। जो कई बार आता है कि क्रीपर वायरस जो किसी ने बनाया तो नहीं था, बट हाँ इंट्रोड्यूस हो गया था कहाँ पे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, ARPANET में सुना होगा। पर सबसे पहला अगर वायरस आ जाए बनाया किसने था, तो ये काम पाकिस्तान ने किया था, ब्रेन वायरस। अच्छे काम पाकिस्तान जरूर करता है, ठीक है, कोई संदेह नहीं है। ब्रेन वायरस, ब्रेन वायरस, ठीक है। तो भाई कोई भी टाइप का वायरस आ जाए, चाहे वो क्रीपर हो, चाहे ब्रेन वायरस हो, चाहे किसी भी टाइप का मेलवेयर हो, ठीक है, वो सारी चीज़ें। अब डिस्क क्लीनअप क्या है, तो डिस्क क्लीनअप का काम ही होता है जो भी हम सिस्टम में कुछ भी डाउनलोड करेंगे तो बहुत सारी टेम्परेरी फाइलें जिनका कोई काम नहीं होता, ठीक है, टेम्परेरी हैं, तो उनको डिलीट करने के लिए हम लोग डिस्क क्लीनअप का यूज़ करते हैं। बाय द वे अगर कभी भी आप डिस्क क्लीनअप से डिलीट नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप कहाँ जाएंगे, माई कंप्यूटर में जाइए। कहाँ जाएंगे, माई कंप्यूटर में जाइए। माई कंप्यूटर में सी ड्राइव पे जाइए। सी ड्राइव से कहाँ जाएंगे, सी ड्राइव में फिर विंडोज़ नाम के फोल्डर पे जाइए और विंडोज़ नाम के फोल्डर में आप देखिएगा एक टेम्प नाम का फोल्डर होगा जिसमें सारी की सारी फाइलें टेम्परेरी होंगी। उनमें आप करिएगा कंट्रोल+A। कंट्रोल+A से क्या होगा, कंट्रोल+A से होगा सारा का सारा डेटा सेलेक्ट ऑल हो जाएगा और सेलेक्ट ऑल करके आप क्या करेंगे, डेल की दबा दीजिएगा। क्या दबाइएगा, डेल की दबाइएगा, सारा का सारा टेम्परेरी फाइलें इरेज हो जाएंगी। क्लियर ना। इसी तरह से है डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। ये भी हमारे पास जो भी खाली जगह होंगी, ठीक है, खाली और भरे स्पेस को एक जगह एक्टिव करेगा। बैकअप यूटिलिटीज़ का मतलब है कि जो भी सी ड्राइव में डेटा है किसी तरह से अगर वो डिलीट हो जाए तो क्यों ना हम उसको रिप्लेस डी ड्राइव में कर दें। तो ये सब हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको पढ़ना चाहिए, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इन सारी चीज़ों के द्वारा हम अपने कंप्यूटर का बचाव कर सकते हैं, कंप्यूटर में वायरस को रोक सकते हैं। बहुत सारे एंटीवायरस हैं, चाहे वो K7 हो, ठीक है, चाहे आपने डॉक्टर नॉर्टन एंटीवायरस का नाम सुना होगा, क्विक हील का नाम सुना होगा, बहुत सारे एंटीवायरस मार्केट में हैं, तो उनसे भी आप अपने कंप्यूटर का बचाव कर सकते हैं। क्लियर ना। ओके, तो चलिए क्लास यहीं पे समाप्त होती है। जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर इसको शेयर करते रहें, क्योंकि अगर शेयर करेंगे तभी सारी चीज़ें आप मिलती रहेंगी। आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नए हैं तो, ठीक है, सब्सक्राइब करते रहेगा जिससे सारी क्लासें कंप्यूटर की मिलती रहेंगी। और आपके SSC CGL हो, चाहे SSC हो, चाहे MTS हो, कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन भी आपको नहीं फंसेगा, क्योंकि जब आप चीज़ों को समझ लेंगे, आप रामायण को जानेंगे, महाभारत को जानेंगे, तो उसका कोई भी व्यक्तित्व है जिसका आप आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, सब्सक्राइब करते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।